हम नकली हिंदू हैं? हम नहीं, हम अगर भाजपा को समर्थन दे दे तो हम असली हिंदू हैं। भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे तो नकली हिंदू हैं, क्योंकि जिस पुलवामा की घटना के कारण भाजपा की सरकार केंद्र में आई, वही पुलवामा आज भाजपा की कब्र खोदने का भी काम कर रहा है। और वो जो पार्टी में अपने मुस्लिम दामाद ले लेके बैठे हुए शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी है, पूजा नकवी, ये कौन है बता दूं? हम तो इस देश में अब जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इस देश में अब जेल में ही जाने को तैयार हैं, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। आप वकील के घर पे बम गिर रहे हैं कि देश के जवानों से और किसानों से बड़ा मुद्दा किसी को मत समझिए। व्यक्ति ये पुलवामा की घटना के सच सबके सामने ला रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? बात करेंगे अतीक अहमद के मुद्दे को लेकर, जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस देश का। और सवाल ये है कि अब बड़ा मुद्दा बना हुआ है या बड़ा मुद्दा बनाया गया है, और दूसरे मुद्दे छुपाने के लिए। और चुनाव भी आ रहे हैं और लोग बड़ा खुश हैं योगी जी से। मोहित जी वो कह रहे हैं कि अब गुजरात मॉडल जो था, गुजरात मॉडल हटके अब चलेगा इनकाउंटर मॉडल। मैं आपको बता दूं कि आज चर्चा अतीक अहमद पर नहीं, आज चर्चा होगी सतपाल मलिक के बयान पर, क्योंकि जिस बयान को ढकने के लिए देश की गोदी मीडिया सुबह से शाम तक टेलीविजन पर लेटी पड़ी है, अतीक अहमद को लेकर दिखाई जा रही है लगातार। कोई सड़कों पर पत्रकार लेट कर दिखा रहा है, कोई पत्रकार जो है अतीक अहमद कहाँ है, उनका संबंध कहाँ है, उनकी वाइफ कहाँ है, इसको लेकर दिखाया जा रहा है। जबकि सतपाल मलिक ने जो बयान दिया है पुलवामा की घटना को लेकर, उस घटना पर कोई भी चर्चा देश की कोई भी गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं दिखा रहे हैं, और लगातार सतपाल मलिक के बयान को दबाने की कोशिश करी जा रही है। अतीक अहमद का मुद्दा हो, चाहे फिर उसके बाद में और भी जो गैंगस्टर हैं, गुड्डू मुस्लिम हो, उनका मुद्दा हो, उनको लगातार इसीलिए उठाया जा रहा है कि कैसे भी करके सतपाल मलिक का बयान जो है वो दब जाए, क्योंकि जिस पुलवामा की घटना के कारण भाजपा की सरकार केंद्र में आई, वही पुलवामा आज भाजपा की कब्र खोदने का भी काम कर रहा है। सतपाल मलिक ने अपने दिए एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में साफ साफ बता दिया कि पुलवामा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था केंद्र की सरकार से। उन्होंने पहले ही कहा था। वो इतना समय क्यों लगा दिया उन्होंने? 19 से लेकर 24 के चुनाव में आके बोल रहे हैं, तब उन्हें पहले नहीं आया था? क्या पहले बोलते जब वो मेरी बात सुनिए। गवर्नर रहते हुए हर किसी व्यक्ति को आज के दौर में अपनी जान की फिक्र है, हर किसी व्यक्ति को डर है, और हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि पता नहीं सरकार के खिलाफ बोलने का हमें क्या नतीजा भुगतना पड़े। या तो सरकार हमें उठाकर जेल के अंदर बंद कर देगी, या फिर सरकार के नेता और मंत्री हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालकर हमें जेल में बंद कर देंगे। निकल गया क्या उनका? डर नहीं निकल गया। अब वो ये बात सोच रहे हैं कि मेरा जीवन ही थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो सामने आकर उन्होंने बयान दिया। विषय ये नहीं है कि उनका डर निकल गया नहीं निकल गया, शायद आज उनको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, उन्होंने सोचा हो कि आज मैं पूरे देश को इस सच्चाई से रूबरू कराऊं। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये पुलवामा की घटना के सच सबके सामने ला रहा है तो आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है आपको? इस देश के अंदर तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि देश के जवानों से और किसानों से बड़ा मुद्दा किसी को मत समझिए। मैं आपको लगातार यही कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप, रवीश कुमार ने भी सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है, आप जाकर सतपाल मलिक के पुलवामा वाले इंटरव्यू को देखकर सुनिए और देखिए सतपाल मलिक ने कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं पुलवामा की घटना को लेकर, और जो सवाल खड़े करते हैं केंद्र की सरकार के ऊपर। मतलब माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, ये आपको मुद्दा नहीं दिख रहा? माफियाओं का मेरी बात सुनिए, माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उसका हमें नहीं पता है। मेरी बात सुनिए आप, गृह मंत्री अमित शाह क्या थे, क्या है गृह मंत्री अमित शाह, ये तो बताइए आप मुझे। लोग उनसे, हम पूछते हैं आज लोगों से कि गृह मंत्री अमित शाह क्या थे, तो लोग कहते हैं पहले की तो हमें पता नहीं, लेकिन आज वो देश के गृह मंत्री हैं। जरा पिछला उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, पिछला रिकॉर्ड तो निकाल कर देख लो। जो अतीक अहमद आप चिल्ला रहे हो, पूर्वोत्तर की सरकारें अगर चलाती ना तो 24 घंटे अमित शाह और अमित शाही टीवी चैनल पर चलता। और अगर उत्तर प्रदेश के जंगल राज की बात करें तो योगी जी भी कोई कम नहीं थे, योगी जी भी कम नहीं थे। आज भले ही योगी जी के ऊपर से सारे मुकदमे हट जाएं, सारी चीजें हट जाएं, लेकिन योगी जी के ऊपर भी कम आरोप थोड़ी लगे हुए थे। आप देखिए ना मुख्यमंत्री के उठाइए पूरी उनकी प्रोफाइल पीछे की, पता चल जाएगा सदन में खड़े होकर कैसे रो रहे थे। आज मुख्यमंत्री महोदय, आप अगर आज एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर किया होता तो आज अपनी पार्टी के नेताओं का डेटा खंगाल कर देख लीजिए, कितने नेताओं के ऊपर, किसी के ऊपर चोरी का आरोप है, कोई डकैत है, कोई बलात्कारी है, कोई महिलाओं से बदतमीजी करने वाला नेता है, कोई किसी का मर्डर करा हुआ नेता है। आपके में कम थोड़ी है, आपके में तो एक से बढ़कर एक माफिया है। आज योगी जी ने कहा है भाषण में अपने कि अब जो है व्यापारी डरते नहीं है माफियाओं से, पहले व्यापारी कांपते थे माफियाओं से, व्यापारियों में से माफियाओं का डर निकल गया है। देखिए, आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर वकील सुरक्षित नहीं है,
वकील सुरक्षित नहीं, आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश में आज व्यापार करने को राजी नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट ली जा रही है। वकील जो अतीक अहमद को जो वकील है, उनके अभी आपने देखा होगा घर के ऊपर क्या हुआ है, किस तरीके की हरकत हुई है। उनके घर पर बम फोड़ा गया है। बम फोड़ा गया उनके घर पर। एक बात आप मुझे बताइए कि एक वकील का काम होता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, उसका केस लड़ने का काम एक वकील का होता है। आप वकील के घर पर बम गिर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कितना भी चिल्ला लें, मुख्यमंत्री जी कितना भी बोल लें, लेकिन जंगल राज घटा नहीं, 4 गुना, 10 गुना और 100 गुना बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश में वकीलों के घर पर बम गिरा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के सामने, देश के चौथे स्तंभ के सामने 2 गुंडों को गोली मारने का काम 3 गुंडे करते हैं। और उसमें एक बड़ा सच भी ये सामने आ रहा है कि 3 नहीं, वो तो 5 लोग थे। पुलिस बड़ा काम अच्छा करती क्या है ना। लग रहा है योगी जी का करवाया हुआ था, योगी जी का समर्थन था, या योगी जी को बदनाम करने की साजिश है? सुन लीजिए, ये इतने सारे नेता हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बताइए ना। और भी लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी तो इनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है, एमएलए भी था, बलात्कारी भी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं धनंजय सिंह, ठीक है। इसके अलावा उदय भान सिंह और तमाम, ये लिस्ट है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। योगी जी नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। किसी के ऊपर 30 मुकदमे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे, किसी पे 28, किसी पे 40, किसी पे 65। अरे आपने उत्तर प्रदेश में जंगल राज को बढ़ाया है। जारी करी है आज, उन्होंने बोला है सबका नंबर आएगा इनका। हाँ, तो सबका अगर नंबर आ रहा है तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो गृह मंत्री का भी आ सकता है, ये नहीं आएगा। एक बात आप मुझे बताइए, मैं कहूंगा अगर फाइलें खुल रही हैं सबकी, तो गृह मंत्री साहब की भी खुले, क्यों नहीं खुलती है। आप ये बोलने पे हमें जेल में डालेंगे। मैं आपको बता दूं, हम तो इस देश में अब जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इस देश में अब जेल में ही जाने को तैयार हैं, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। जो सच है सच को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। जेल में डाले तो डाले। सरकार गिरवाएंगे क्या? योगी जी की सरकार, योगी जी जैसा व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर पा रहे, योगी जी जैसा व्यक्ति के राज में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। वकील सुरक्षित नहीं है। एडवोकेट लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू होता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट? बताइए आप मुझे, लागू करिए आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। आज न वकील सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा कि अतीक अहमद के जो वकील है उनके ऊपर बम गिराया गया। मैं तो कहता हूं कि आज तमाम वकीलों को एक होना चाहिए, मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए। भाई एक बात आप मुझे बताइए, वकील तो निर्भया के केस में भी थे। भाई हर एक पक्ष को अपनी दलीलें रखने का हक और अधिकार है, समझ रहे हैं आप। अगर वो वकील नहीं खड़ा होगा तो सरकारी वकील खड़ा होगा, तो आप उसके घर पे बम गिरेंगे क्या? है, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़ से कहता हूं कि उन्हें मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। राष्ट्रपति से कहूंगा कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। कैसे लगवाएंगे? उनके इतने सारे विधायक हैं, सरकार बनी हुई है, मजबूत अरे, सरकार है, मैं और क्या- सबसे बड़ी बात है हिंदू सारे खुश हो रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अतीक अहमद के जो वकील है मुसलमान हैं, बताइए ना आप मुझे। अतीक अहमद के वकील ने मर्डर करे हैं, ये बताइए। वो वकील के घर पर क्यों बम गिरा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। वकील सुरक्षित नहीं है। एक और नकली हिंदू है, जो नकली हिंदू है वो सब करते हैं, वो हाँ, सब समर्थन करते हैं इन लोगों का। हाँ, वो कहते हैं आप जैसे कौन? नकली एक हिंदू मिनट, जो हम नकली हिंदू हैं? हम ये कैसे नहीं, बात सवाल है? हम अगर भाजपा को समर्थन दे दे तो हम असली हिंदू हैं। भाजपा यही का है। समर्थन नहीं कर रहे तो नकली हिंदू हैं। बीजेपी वाले सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और वो जो पार्टी में अपने मुस्लिम दामाद ले लेके बैठे हुए हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी है, पूजा नकवी, ये कौन है? ये बताइए ना आप मुझे। आपकी पार्टी के नेता कोई मजारों पर जाके चादरें चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। आपको वोट सबका चाहिए है, सबके पैरों में गिर जाएंगे आप। मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में वकील तकों के ऊपर बम गिर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी? ये भी कहा जा रही है कि योगी जी इससे नाराज हैं, अमित शाह जी। क्या 24 में टकराव होगा इनका? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, योगी आदित्यनाथ से पूरी भाजपा में कोई भी नेता खुश नहीं है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा के अंदर कई कैटेगरियां खड़ी हो गई हैं। नितिन गडकरी अलग गैंग के मेंबर हैं, राजनाथ सिंह अलग गैंग के मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अलग गैंग के मेंबर हैं। इधर इसके अलावा अमित शाह और मोदी अलग गैंग के मेंबर हैं। भाजपा अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा के अंदर आपसी लड़ाई चल रही है। भाजपा अपनी लड़ाई को नहीं दिखाती है, लेकिन भाजपा में बहुत गहरी लड़ाई लड़ रही है। और यही कारण है कि कर्नाटक में भाजपा के कई बड़े नेता भाजपा को छोड़कर चले गए हैं। एक सवाल ये है, ओवैसी जी कह रहे हैं कि जो इनके बेटे बचे हैं, 2 बेटे रह गए हैं, एक का एनकाउंटर कर दिया, उनको तो छोड़ दो।
या उनका भी इनकाउंटर होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार बौखलाई पड़ी है। उत्तर प्रदेश में दो ही लोगों पे कार्रवाई हो रही है, या तो वो विपक्ष के नेता हों उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, या फिर जो सरकार में सत्ता में रहे हों उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो पोल खोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा बलात्कारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है मुख्यमंत्री की सरकार में। हाथरस में बेटी के सबको रातों रात जला दिया, क्या कार्रवाई कर दी? मैं पूछना चाहता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इस देश में तार तार किया जा रहा है, उन संविधान को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज देश के लोगों को एकजुट होकर सरकार से सवाल करने चाहिए, लेकिन कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए। इतना समर्थन क्यों कर रहा है? तिक्का गुंडा था, माफिया था। भाई मैं कहता हूँ गुंडा था, गुंडे का अंत हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ उस गुंडे को मारने के लिए जो आपने 3 नए गुंडे पैदा कर दिए, फिर कल उत्तर प्रदेश में एक छात्र को गोली मार दी गई, वहां पर नहीं देखेंगे आप वो घटनाएं? उत्तर प्रदेश में जंगल राज अब बढ़ चुका है भाई। कल छात्र को गोली मारी गई, आज आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर उनके वकील के घर पर बम गिर दिया गया। वकील की क्या गलती है बताइए आप मुझे। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कानून का छात्र होने के नाते मैं वकीलों को समर्थन देता हूं और पूर्णतः हम उनके साथ खड़े, हम तो आवाज उठाएंगे, उनकी सरकार से सवाल करेंगे। एक आरोप और लग रहा है योगी आदित्यनाथ पे कि लवलेश तिवारी का नाम बड़ा आगे आ रहा है, जबकि उसमें 2 लोग और थे, क्योंकि वो तिवारी है, ब्राह्मण है जी, और ये ठाकुरों की सरकार है जी। क्या सच में ऐसा ही कि तिवारी को ज्यादा आगे किया जा रहा है? अरे भैया आप ये देख लीजिए, मैं जो आपको लिस्ट जो पढ़ के बताई है, इसमें कौन है ये बताइए ना आप मुझे, कौन है इसमें? ये कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? ये देखिए ना, एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ, अतीक अहमद के बेटे का हुआ, लेकिन और भी तमाम बलात्कारियों का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को जो है जातिगत आधार पर भी देखा जा रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।